अभी स्टार्ट है। हम लोग 10 का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो चैप्टर है वो है कार्बन तथा इसके यौगिक। इसमें हम सबसे पहले बताए थे कि जो हमारे पास कार्बन होता है, तुम सबको नहीं दिख रहा हो, थोड़ा सरक जाओगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन के जो यौगिक होते हैं वो यौगिक कितना होते हैं, 6.5 लाख हुआ करते हैं। केवल कार्बन का यौगिक कितना है, 6.5 लाख है। अब क्वेश्चन आता है कि कार्बन का केवल यौगिक 6.5 लाख क्यों होते हैं। तो इसका हम गुण बताए थे कि कार्बन का 6.5 लाख यौगिक क्यों होता है। इसका कारण पहला था कि कार्बन जो है ना ही धातु की तरह वर्क करता है और ना ही अधातु की तरह वर्क करता है। दूसरा हम तुमको बताए थे कि कार्बन के पास जो होता है 4 वैलेंसी हुआ करता है। कितने वैलेंसी हुआ करते हैं, 4 वैलेंसी हुआ करता है। और ये हम तुमसे पूछे कि 4 वैलेंसी देता है कि लेता है, बोलो देता है कि लेता है। तो ये शेयर करता है, साझेदारी करता है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना होता है, इसको शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर कितना होता है, 4 होता है। इस 4 का मतलब हम बताया था कि कार्बन के पास हैंड कितना होता है, 4 हैंड हुआ करता है। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 गो बॉन्ड बनाएगा। कार्बन का खास गुण ये होता है तुमको कि कार्बन 4 गो से ना कम बॉन्ड बनाएगा और ना ही 4 गो से अधिक बॉन्ड बनाएगा। बात समझ में आ रही है ना। और देखना ध्यान से, उसके बाद हम बताए थे कि कार्बन में श्रृंखलन गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है, श्रृंखलन गुण, जिसको चैन बोलते हैं। चैन बनाने की इसमें प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, चैन बनाने की प्रॉपर्टी होती है। और चौथा हम क्या बताया था इसमें कि कार्बन जो है तुमको जो मतलब ये वाला जो प्रॉपर्टी कार्बन जो दिखाता है, बाकी अन्य तत्व नहीं दिखाते हैं, जिसके कारण कार्बन का क्या होते हैं, अधिक यौगिक हुआ करते हैं। बातें आ रही समझ में। और जो नहीं आया समझ में डायरेक्ट खारों को पूछोगे ना। अब ध्यान देना, इसके लिए हम 4 यौगिक पढ़े थे, जिसमें से पहला यौगिक बोलोगे, पहला यौगिक था क्या, अल्केन। अल्केन का फॉर्मूला बताओ, CnH2n+2। इसमें हमको बताओगे कि इसमें लास्ट नाम क्या होता है, लास्ट नेम क्या हुआ करता है, ANE। उसके बाद हम तुमसे पूछें कि इसमें बॉन्ड कौन सा हुआ करता है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड हुआ करता है। सिंगल का मतलब एक एसिड दे देंगे हम। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास फॉर्मूला लिखवा था दूसरा क्या, अल्काइन की अल्केन, अल्केन। देखोगे ध्यान से, अंतर केवल क्या है, यहाँ A है और यहाँ E है। इसका फार्मूला हम तुमसे पूछे CnH2n, इसका लास्ट नेम बोलोगे ENA। इसमें बोलोगे बॉन्ड कौन सा होगा, डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड को हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे। उसके बाद हम तुमसे पूछे कि तीसरा फार्मूला अल्काइन, अल्काइन। इसका फार्मूला बताओगे CnH2n-2। इसका लास्ट नेम बोलो YnA। इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग ऐसे दिखाएंगे। उसके बाद लास्ट जो होता है तुमको अल्काइल, अल्काइल का फार्मूला बोलोगे +1। इसका लास्ट नेम बोलो YL। अब इसमें तुम हमसे क्वेश्चन पूछोगे कि इसमें बॉन्ड कौन सा होता है, तो बॉन्ड के बारे में हम तुमसे पूछे तो इसमें 3 बॉन्ड हो सकते हैं। सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। और सबसे खास गुण देखोगे, इस वाले ग्रुप का केवल हम उपयोग केवल उपयोग कहाँ करते हैं, तो ब्रांच के रूप में करते हैं। कहाँ करते हैं, ब्रांच का मतलब होता है यहाँ शाखा। अब ये शाखा क्या है, ब्रांच के रूप में कैसे यूज करेंगे, हम नोमेनक्लेचर जब इसका देखेंगे तब बताएंगे। अरे बात है समझ में। उसके बाद हम देखेंगे ये जो है 4 फार्मूला जो है, ये कार्बनिक यौगिक का 50% भाग है, याद रखेंगे। अगर ये 4 गो फार्मूला हमारे पास याद हो गया तो समझेंगे कि कार्बनिक यौगिक जो 50% हमारा क्या रहा, क्लियर रहा। समझ में आ रही है ना। हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। इसको पढ़ाया जाए तो ये बहुत लेंदी हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारा 10 का जो सिलेबस है उसी के हिसाब से हमको पढ़ना है। और देखना, इसको शुरुआत करते करते तू सबका जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे।
ना बात समझे। देखना वो क्वेश्चन क्या था। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे अल्केन। हेडिंग लगाएं अल्केन। अल्केन हेडिंग लगाएं। इसमें हम पूछे कि अल्केन का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CnH2n प्लस में 2 होता है। इसमें हम तुमसे पूछे कि बंधन की प्रकृति कैसा होता है, तो वो होता है सिंगल। सिंगल का मतलब होता है एकल बॉन्ड। इसका हम तुमसे पूछे अंतिम नाम। अंतिम नाम का मतलब लास्ट नेम। हाँ, इसका लास्ट नेम क्या होगा? ANA ना। मिटा दें। अब देखना, इसके बारे में ध्यान से सुनोगे। हम तुमसे पूछे कि अल्केन, अल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस 2। अभी आया था एग्जाम में, आया था ना ये। इसमें हम तुमसे पूछे कि बंधन की प्रकृति कैसा होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें अंतिम नाम कैसा होता है? ANA ना। हम यहाँ अब कल से तुमको कन्फ्यूजन ये हुआ होगा कि सर यहाँ N क्या है। तो यहाँ N के बारे में हम जानेंगे कि N क्या है। तो N के बारे में समझना, N के बारे में समझोगे। यहाँ N जो है कार्बन की संख्या है। N क्या है? कार्बन की क्या है? संख्या है। N बराबर क्या है? कार्बन की संख्या है। अब कार्बन की संख्या को देखने के लिए हम कल बताए थे तुमको कि यदि कार्बन 1 हो, कार्बन 1 हो तो उसको क्या बोलेंगे? मिथ बोलेंगे। कार्बन 2 हो तो क्या बोलेंगे? इथ बोलेंगे। कार्बन 3 के लिए क्या बोलेंगे? प्रोप बोलेंगे। कार्बन 4 के लिए क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। कार्बन 5 के लिए क्या बोलेंगे? पेंट बोलेंगे। कार्बन 6 के लिए हेक्स बोलेंगे। कार्बन 7 के लिए हेप्ट बोलेंगे। कार्बन 8 के लिए ऑक्ट बोलेंगे। कार्बन 9 के लिए नॉन बोलेंगे। कार्बन 10 के लिए डेक बोलेंगे। इतना तो हम कल बताए थे, नोट कर ले इसको। चलो अब ध्यान देंगे कि यहाँ हम पूछे कि N बराबर कार्बन की संख्या। फार्मूला हमारे पास क्या हुआ? CnH2n प्लस में 2। यहाँ N के जगह पर क्या कार्बन की संख्या रखेंगे? तो हम यदि देखेंगे ध्यान से, यदि N बराबर 1 रखें, यदि N बराबर कितना रखें? 1 रखें, तो 1 का मान इसमें रखें तो C1 H 2 × 1 प्लस में 2। यहाँ देखेंगे C1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। H 2 एकम 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या बना? CH4। ये क्या हुआ? ये हुआ अनुसूत्र। ये क्या हुआ? अनुसूत्र हुआ। ध्यान से सुनेंगे, ये हुआ अनुसूत्र। इस अनुसूत्र का नाम पूछा जाए तो इस अनुसूत्र का नाम क्या होगा? तो नाम को पता करने के लिए ध्यान से सुनेंगे, कार्बन की संख्या को देखेंगे, ना कि हाइड्रोजन की संख्या। कहीं भी नाम लिखे हैं कार्बनिक क्या होगी का, तो किसको देखेंगे? केवल कार्बन की संख्या को देखेंगे। यहाँ कार्बन कितना है? 4 है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 4 है। कार्बन की संख्या कितना है? 1 है। कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहेगा। यहाँ कार्बन 1 के लिए नाम क्या लिखते हैं? मिथ लिखते हैं, मिथ। अब बताओगे कि मिथ हो गया कार्बन के लिए। ये जो है बोलोगे किस फैमिली से आया है? तो ये अल्केन के फैमिली से आया है। अल्केन के फैमिली से आया तो इसका लास्ट नेम क्या होता है? ANA। तब मिथ एक कार्बन के लिए हो गया, इसका लास्ट नेम क्या होता है? ANE। टोटल नाम मिला करके क्या हुआ? मीथेन हुआ। यही तुमको परीक्षा में ये पूछा गया है
कि कार्बनिक यौगिक में सबसे सरल अणुसूत्र किसका कौन सा है, तो ये है CH4। अल्केन ग्रुप का सबसे पहला कंपाउंड कौन सा है, मीथेन है, याद रहेगा। अच्छा, ये हुआ अणुसूत्र, ये हुआ इसका नाम। अब क्वेश्चन है कि इसका संरचना कैसे बनेगा। किसी को प्रॉब्लम होगा डायरेक्ट खड़ा करके बोलेगा। यहाँ संरचना लिखने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ कार्बन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन इससे कितना जुड़ा हुआ है, 4 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ केंद्रीय परमाणु के रूप में कौन है, कार्बन है। तो केंद्रीय परमाणु को हम कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। ऐसे कौ गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 4 गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, तो 4 गो जोड़ दिए। चारों जगह पर क्या है, हाइड्रोजन है। ध्यान से सुनेंगे, ये इसका हो गया क्या, संरचना हो गया। बुझा रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे कि n का मान 1 रखेंगे। तो 1 रखेंगे तो यहाँ C के मान 1 रख दिए, H के जगह पर 2 है पहले से, या N के जगह पर कितना रख दिए, 1 रख दिए, और प्लस में 2 रख दिए। यहाँ 1 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ 2 एकम 2 और 2 और 2 4 हो गया। टोटल मिलाकर के ये बना CH4। ये CH4 क्या है, तो अणुसूत्र है। इसका हम नाम देखेंगे तो नाम देखने के लिए याद रखेंगे कार्बन की संख्या को केवल देखते हैं, हाइड्रोजन की संख्या कभी नहीं देखेंगे। कार्बन की संख्या देखेंगे तो कार्बन यहाँ कितना है, 1 है। कार्बन 1 के लिए हम मिथ बताए हैं। चूँकि ये जो है फार्मूला जो है अल्केन ग्रुप से बिलोंग किया है, तो अल्केन ग्रुप का लास्ट नेम क्या होता है, एन ही होता है। तो टोटल नाम हमारा क्या हुआ, मीथेन हुआ। इस मीथेन का तुमसे पूछेगा संरचना क्या होता है, तो मीथेन का संरचना तुम्हारा ऐसे बना देंगे। मीथेन का संरचना बनाने के लिए कार्बन को बीच में रखते हैं और हाइड्रोजन को चारों तरफ से जोड़ देंगे। नोट करें इसको। अब देखना, अच्छा तू सबका एक और क्वेश्चन होगा कि क्या सर ये बताइए कि 10 तक गिनती होता है क्या कार्बन में, तो ये 100 तक होता है, याद रखेंगे। लेकिन 100 तक क्या तुमको बता दें, 11 का 12 का बात बताए तो पूरा जिंदगी तुम्हारा 10 तक में समाप्त हो जाएगा। ऐसे में बोलोगे तो बाद में एडवांस में लिखवा दे, 1 डेक 2 डेक 20 डेक ये सब होता है। बात समझ में आ रही है ना, उतना हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है। अब देखो, हम अल्केन ग्रुप में n के मान 1 रखे हैं, तो फार्मूला हमें क्या प्राप्त हुआ, CH4 प्राप्त हुआ। CH4 का नाम क्या जाने हम, मीथेन नाम है। ध्यान से सुनेंगे। अगर हम तुमसे पूछे कि इस फार्मूले में हम n के मान 2 रख दें, तो बोलेंगे C2H2 × 2 प्लस में 2 हो गया, तो C2 ये 2 दूनी के 4 और 4 और 2 6, यानी ये C2H6 कैसे बोलेंगे, C2H6। ये क्या मिला हमको, अणुसूत्र मिला। ये क्या मिला हमको, अणुसूत्र मिला। इसका हमको नाम देखना है। तो नाम देखने के लिए किसकी संख्या को देखते हैं, कार्बन की संख्या को देखते हैं। कार्बन की संख्या हम पूछे तो यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। तो 2 के लिए बोलोगे क्या लिखेंगे, इथ लिखेंगे, इथ। इसका लास्ट नेम क्या होता है, ANE। लास्ट नेम क्या होता है, ANE। टोटल नाम क्या हुआ, इथेन। इसका नाम क्या हो गया, ये क्या है, तो ये नाम है। नाम क्या रहा, इथेन रहा। अब तुमसे पूछेगा कि इसका सूत्र क्या, संरचना क्या होगा, तो संरचना ध्यान देंगे। संरचना देखने के लिए हम किसको देखते हैं, कार्बन को देखते हैं। यहाँ कार्बन कितना है, 2 है, तो 2 कार्बन लिख दिए हम। अब बताओ कि ये अल्केन ग्रुप से आया है कि अल्कीन से आया है कि अल्काइन से आया है, बोलो। अल्केन से आया। तो अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है कि डबल बॉन्ड कि ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। किसके किसके बीच, कार्बन टू कार्बन। ऐसा नहीं कि सिंगल कहीं भी लगा देंगे। अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है कहाँ, कार्बन टू कार्बन। अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है कहाँ, कार्बन टू कार्बन। अल्काइन में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है कहाँ, कार्बन टू कार्बन। अन्य के बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ बोलना हमें कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब हमको बताओगे, यहाँ इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट लगाना है, दिमाग लगाओगे। हम तुमसे पूछे कि कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। इसमें से हम तुमसे पूछे कि कार्बन कौ गो बॉन्ड बना लिया है, 1 बना लिया। देखो ये वाला कौ गो बॉन्ड बनाया है, 1 गो ये भी बनाया है, 1 ये भी बॉन्ड बनाया और 1 ये भी बॉन्ड बनाया है।
तो अब बताओ कार्बन 4 गो बॉन्ड बनाता है, जिसमें से एक बॉन्ड ये बना लिया है, तो ये और कौ गो बॉन्ड बनाएगा? 3 गो बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 गो। 4 गो में से कितना बनाया ये? 1 बनाया, और कितना बनाएगा? 3 बना। हम तुमसे पूछे कि 4 बना सकता है क्या? नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 4 होता है, जिससे यह 4 से अधिक बॉन्ड नहीं बनाएगा और ना ही 4 से कम बॉन्ड बनाएगा। बात बुझा रही है? अब ध्यान दोगे। अब बोलना हमें, तो ये कार्बन 1 बॉन्ड बना लिया, तो और कौ गो बॉन्ड बनाएगा? 3 गो। तो 3 गो बॉन्ड हम बना दिए। ये वाला कौ गो बॉन्ड बनाएगा बोलोगे? 3 गो बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ भी हम 3 बना दिए। अब तीनों बॉन्ड के जब 6 गो बॉन्ड हो गया, 6 बॉन्ड के पास क्या है? हाइड्रोजन। अब मिला लेना कि ऊपर वाले अणुसूत्र में जितना कार्बन है, क्या इसमें उतना कार्बन है कि नहीं है? तो जितना ऊपर वाले अणुसूत्र में कार्बन है, अगर इसमें उतना ही कार्बन और हाइड्रोजन है, तो समझेंगे कि हमारा संघनित सूत्र क्या है? सही है। बात बुझे कि ना बुझे? तब इसमें ध्यान देना। अब देखो एक और चीज पूछता है, उसमें तो एक कार्बन था तो संघनित सूत्र नहीं पूछा था, लेकिन इसमें तुमसे संघनित सूत्र पूछेगा। तो यहाँ देखना, संघनित सूत्र लिखेंगे हम, ये भी एग्जाम में पूछता है। संघनित सूत्र अगर पूछा जाए तो ध्यान से सुनोगे। इस वाले कार्बन को पकड़ो, ये वाले कार्बन को पकड़ लिए, इस वाले कार्बन से कितना हाइड्रोजन अटैच है? 3 गो। तो CH3 लिख दिए। बोलो, बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को हम दे दिए। इस वाले कार्बन को पकड़ो, C हो गया। यहाँ से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है? CH3। यानी तुमसे कोई पूछेगा इथेन का संघनित सूत्र क्या होता है, तो बोलेंगे CH3 CH3। सिंगल बॉन्ड नहीं बोलेंगे, यहाँ डायरेक्ट कैसे बोलेंगे हम लोग? CH3 CH3। हाँ, डबल बॉन्ड आ जाए तब बोल सकते हैं। सिंगल बॉन्ड में बोले ना बोले कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो बात को? यानी ये रहा संघनित। अब देखो तो क्या ये और ये अलग है? तीनों एक ही है। यहाँ कार्बन कौ गो है? 2 है। हाइड्रोजन कौ गो है? 6 है। यहाँ कार्बन कौ गो है? हाइड्रोजन कितना है? यहाँ कार्बन कौ गो है? हाइड्रोजन कितना है? 6 है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तुम कुछ भी लिखो, फॉर्मूला उसका अणुसूत्र में जितना कार्बन होगा उतना ही संघनित सूत्र में होगा, उतना ही संरचना में होगा। अरे समझ में? नोट करें इसको। मिटा दे इसको। अब देखोगे कार्बन की संख्या हम 1 रखे तो मीथेन बना, कार्बन की संख्या 2 रखे तो क्या बना? इथेन बना। कार्बन की संख्या 3 रख कर देखते हैं। पहले आसान चीज पढ़ो, टॉप चीज आएगा। यहाँ हम n बराबर कितना रखते हैं? n बराबर 3 रखते हैं। इसमें देखोगे तो n बराबर 3 रखे तो C3H2 इंटू 3 प्लस में 2। यानी हम तुमसे पूछे कि C3 और H कितना हो जाएगा? 3 दूनी का 6 व 2 8 हो गया। ये क्या मिला है? अणुसूत्र मिला है। इसका हम तुमसे पूछे नाम, तो नाम को लिखने के लिए क्या चाहिए हमको? कार्बन की संख्या चाहिए। यहाँ कार्बन की संख्या बताओगे कितना है? तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप लिखेंगे। और ये जो बिलोंग किया है ना, ये अल्केन से बिलोंग किया है ना, तो इसका लास्ट नेम क्या होता है? ANE। तो इसमें जोड़ दिए ANE। ये नाम क्या हुआ पूरा? प्रोपेन। ये क्या हम लिखे हैं? तो नाम लिखे हैं। उसके बाद हमारा बचा क्या? संरचना। तो संरचना के लिए भी किसको देखेंगे? कार्बन को देखेंगे। कार्बन यहाँ कितना है? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन दे दिए। अब ये अल्केन से आए तो कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। तो इसमें भी सिंगल डाल दो, यहाँ भी सिंगल डाल दो। अब बताओगे हमें कि ये कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है? 4 गो। जिसमें से ये वाला कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? 1 बनाया, और कितना बनाएगा? 3 बनाएगा। ये वाला बोलो, ये कितना बना लिया है? 2 बना लिया, और कितना बनाएगा? 2 बनाएगा। ये कितना बनाया है? 1 बनाया, और कितना बनाएगा? तो ये 3 बनाएगा, तो इसको ये कितना बनाएगा? 2 बनाएगा, ये 3 बनाएगा। और जहाँ जहाँ बॉन्ड बनाया वहाँ क्या जुटेगा? तो ये सब हाइड्रोजन से संतुष्ट हो जाते हैं।
अब हमारा लास्ट काम क्या रहा, संघनित सूत्र लिखना। तो इसका हम तुमसे पूछे कि संघनित सूत्र, तो संघनित सूत्र लिखने के लिए इस वाले कार्बन को पकड़ो, इस वाले कार्बन से कितना हाइड्रोजन अटैच है, 3 गो, तो CH3 हो गया। फिर कौन सा बॉन्ड है बीच में, सिंगल है। ये बोलो CH2, ये बताओगे CH3। यानी तुमसे कोई कहेगा कि प्रोपेन का संघनित सूत्र बताए तो क्या बताएंगे, CH3 CH2 CH3। एक तो बात तुमको ये समझ में आ गई होगी कि अल्केन का खास गुण क्या है। जैसे मान लो कि तुमको बहुत सारा कंपाउंड दे दिया, अब पूछ दिया कि इसमें कौन अल्केन है, तो अल्केन का जान तो पहचानने का नियम क्या है, देखो तो थोड़ा सा। पहला अल्केन का कंपाउंड हमारा निकला CH4, दूसरा निकला C2H6 और तीसरा निकला C3H8। यहाँ एक बात गौर करो कि जितना कार्बन है ना, हाइड्रोजन उससे दुगुना से 2 अधिक है। समझ रहे हो क्या बता रहे हैं? यहाँ देखो ना, यहाँ फॉर्मूला को पकड़ो, जितना कार्बन है तो कार्बन की संख्या कितना N है, हाइड्रोजन की संख्या उसके दुगुना से 2 अधिक है। यानी तुमको कहीं भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले उसमें देखोगे कार्बन की संख्या देख करके तब हाइड्रोजन की संख्या देखोगे। अगर हाइड्रोजन की संख्या दुगुना से 2 अधिक है तो समझ जाएंगे कि किस ग्रुप से आया, तो ये अल्केन से आया है। अल्केन से आया तो इसमें कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और इसका लास्ट नेम क्या होना चाहिए, AN ही होना चाहिए। बातें समझ में आ रही है ना? तो इतना नोट करोगे, आगे जो क्लास हमारा चलेगा अल्कीन, इसके बारे में भी हम होमवर्क लिख लोगे। होमवर्क यही है, सुनोगे होमवर्क क्या है, ये वाला नोट नहीं किया है जी, तो देख लो C3H, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। नोट कर लो पहले इसको। होमवर्क तुमको दे रहे हैं, देख लोगे कैसे बनाना है, इसको समझ जाओ पहले। हम डायरेक्ट तुमको होमवर्क दे देंगे कि अल्केन ग्रुप में, इसमें ध्यान से सुनेंगे, 3 तक तो हम बना दिए हैं। इसमें N बराबर तुम 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। N बराबर 4 रख करके अनुसूत्र निकालोगे उसका, फिर उसका नाम लिखोगे, फिर उसका संघनित सूत्र लिखेंगे, फिर संरचना लिखेंगे, आ जाएगा। इसके बाद जो हम क्लास करेंगे अल्कीन का करेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।